मोदी का चुनाव चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान चीन। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है। जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया। मोदी का चुनाव चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान चीन। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है। जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया। मोदी का चुनाव चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान चीन। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है। जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया। जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज, जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात, जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया।